नमस्कार छात्रों, आज हम पुनः आपको जो है फिर से वही कराते हैं एसएसटी कक्षा 6 यानी कि कक्षा 6 की एसएसटी हम पुनः जो पढ़ाते हैं। तो कब तक वो यहाँ तक हुआ था कि आपको जो है बताना था कि लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड दी सन, यानी कि गंगा की सहायक नदियों के बारे में कल तक हो गया था। तो आज हम फिर से नई लाइन से पढ़ाते हैं, नई हेडिंग्स पढ़ाएंगे। व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज के समय लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। चलिए अगला है लुक एट मैप वंस मोर, यानी कि कह रहा है लुक एट मैप वंस मोर, कह रहा है एक बार पुनः मानचित्र को देखो, एक बार पुनः मानचित्र को देखो। फिर कह रहा है हिल्स माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल ऑफ क्रॉस दिस फ्रंटीज एट सब कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एंड माने हिल्स माने पहाड़ियाँ और माउंटेन्स माने पर्वत एंड माने और सी माने समुद्र ऑफ नेचुरल टू क्रॉस दी फ्रंटीज एंड सब कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब ये है एक बार मानचित्र को देखिए, उसके बाद जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और जो समुद्र हैं इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है मानचित्र को देखने के बाद हमें कैसा प्रतीत होता है कि जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं यानी कि जो हिल्स हैं और जो माउंटेन हैं और जो समुद्र है वो क्या है, इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट इज वाज डिफिकल्टीज टू क्रॉस दिस फ्रंटीज, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लेकिन लोगों के लिए कठिन था क्या इन सीमाओं को पार करना। यानी कि कहने का मतलब ये था कि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान था, लेकिन एक शब्द देखा जाए आसान तो नहीं था, लेकिन जो लोग पार कर जाते थे। फिर कह रहा है दोज हु वांटेड फूड एंड ड्रिंक स्केल टू माउंटेन्स एंड क्रॉस दी सी। कहने का मतलब है जिन्होंने ऐसा चाहा, यानी कि जो लोग महाद्वीप को पार करना चाहे, ऐसा करके उन्होंने क्या किया, पर्वतों की ऊंचाइयों को छू लिया। यानी कि जो है इन सीमाओं को पार करना कठिन आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा करना चाहा, जो ऐसा कर पाए, उन्होंने क्या किया, पर्वतों की नई ऊंचाइयों को छुआ और समुद्रों को पार कर सके। यानी कि पर्वतों को लंबी ऊंचाइयों को छू लिया और समुद्रों को पार कर दिया। फिर कह रहा है पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटीज आल्सो कम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमने आपको बताया था कि फ्रंटीज का मतलब होता है उपमहाद्वीप, यानी कि उपमहाद्वीप के बाहर से जो लोग आए थे, यानी कि हमारे जो उपमहाद्वीप था, जो हमारा उपमहाद्वीप था, उससे बाहर से जो लोग आए थे वो क्या हुए थे, यहीं पर सेटल हो गए थे, यानी कि बस गए थे। फिर कह रहा है दीज माउंटेन्स ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रिब्यूटरीज। फिर कह रहा है लोगों ने इस आवागमन, यानी कि जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, हमारी पारंपरिक क्या थी, संस्कृति थी, उसको क्या कर दिया, समृद्ध किया, यानी कि उसको बढ़ाया। फिर कह रहा है पीपुल हैज सेड न्यू वेज टू कर्वेंस स्टोन, यानी कि कह रहा है पीपुल हैज सेड नाउ वेज ऑफ, कह रहा है कवरिंग स्टोन, यानी कहने का मतलब जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, कवरिंग स्टोन का मतलब होता है पत्थर को तराशना, कवरिंग स्टोन। स्टोन मतलब होता है पत्थर तराशना, ठीक है। जो लोग बाहर से आए थे उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, पत्थर को तराशने का काम कर रहे थे, संगीत रचने, और यहाँ तक ही नहीं, वह लोग नए नए प्रकार के भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को क्या करते थे, यानी कि आज के कई
कई सौ वर्ष पहले जो लोग हमारे यहाँ आए थे वो लोग क्या करते थे, संगीत को बजाना जानते थे, भोजन बनाना जानते थे और पत्थर का तराशने का भी काम जानते थे। फिर जो है कह रहा है, फिर कह रहा है नेचुरल ऑफ लैंड्स, यानी कि ये कह रहा है फिर से नेम्स ऑफ द लैंड्स, यानी कि देश का नाम, यानी कि अब आपको बताया जाएगा कि हमारे भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ता है, कौन कौन से संस्कृत मिलकर भारत जैसे देश का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है टू ऑफ द वर्ड्स बी ऑफ्टन यूज्ड फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। कहने का मतलब ये हुआ टू ऑफ द वर्ड्स, यानी कि टू माने दो शब्द, वर्ड्स माने दो शब्दों का प्रयोग से क्या करते हैं, यूज फॉर आवर कंट्री और इंडिया भारत, हम अपने देश को इंडिया भारत का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कह रहा है द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडूज कॉल सिंधु एंड संस्कृत, यानी कि द वर्ड्स, यानी कहने का मतलब इंडिया जो शब्द है वो इंडूज का मतलब इंडस शब्द से बना है, और जो इंडस शब्द का मतलब होता है वह क्या होता है, इंडस शब्द से निकला है, जिसको भारतीय संस्कृत में सिंधु सभ्यता कहा जाता है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। फिर कह रहा है फाइंड आयरन एंड ग्रीस, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, तुम जो है अपने एटलस यानी कि एटलस के मानचित्र पर ईरान तथा ग्रीस का पता लगाओ। फिर कह रहा है द ईरानियंस एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Hindus called is the Hindu। फिर कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम में यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी लोग थे, जो यूनानी लोग थे, वो क्या करते थे, सिंधु क्या था, सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और नदी के पूर्व में जो स्थित भूम प्रदेश था, यानी कि जो ईरानी और यूनानी लोग थे वो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदोज कहते थे या इंदोज कहते थे, और नदी के जो पूर्व में जो भाग था उसको हम क्या कहते थे, इंडिया या भारत के नाम से जानते थे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो सिंधु क्या हुआ, इंदोज के नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश था उसको हम इंडिया या भारत के नाम से जानते थे। फिर कह रहा है लेट अस इट वाज यूज्ड फॉर आवर कंट्री, यानी कहने का मतलब ये हुआ जो सिंधु नदी के उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में जो स्थित राज्य था वह इंडिया और या भारत के नाम से जाना गया। फिर कह रहे हैं कुड, फिर जो है अगली हेडिंग है आपकी चलिए अगली हेडिंग है द नेम ऑफ भारत वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि भारत नाम का प्रयोग सबसे पहले, यानी कि जो भारत का नाम पड़ा उसका प्रयोग सबसे पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने, उनके जो उनका समूह था, यानी कि जो भारत का नाम था उसका प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उन्हीं का नाम था, उन्हीं के समूह को हम कहते थे भारत। लेकिन बाद में जाकर के ये हमारे देश का नाम पड़ता है और क्या नाम है, भारत। फिर कह रहे हैं एंड हु आर माउंटेन इन द ऋग्वेद अबाउट टू डेटेड 3500 years ago। फिर कह रहा है इसका उल्लेख, यानी कि जो ये लिखा गया है या ऋग्वेद में लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो है संस्कृति है जो कि ऋग्वेद के नाम से जानी जाती है, उसी में भारत देश का उल्लेख मिलता है। लेटस इट वाज यूज फॉर दी कंट्री, यानी कि बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि कहने का मतलब ये था जो भारत शब्द था वो जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, उसी को लोग क्या कहते थे, भारत के नाम से जानते थे। लेकिन इसका उल्लेख जो है 3500 वर्ष पहले एक
हमारी पुरानी संस्कृत थी, क्या था, लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और बाद में इसका नाम भारत पड़ता है। फिर कह रहे हैं फाइंडिंग आवर अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अगली हेडिंग हम आपको कल बताते हैं, अतीत के बारे में कैसे जाने। धन्यवाद।